अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी शह और ईमा पर इलाके के गुंडे इसराइल ने मशरिक वुस्ता के एक और मुल्क ईरान पर हमला कर दिया। 200 तैयारों ने 100 मुकामात को निशाना बनाया और 300 हमले किए गए। बहुत से शहर इसराइल के टारगेट पर थे, जिनमें तेहरान, कुम, तबरेज, इस्फहान, करमानशाह, अराक, अरामिया, मरागा और अहवाज शामिल हैं। टारगेट खास तौर पर पासदाराने इनकलाब के गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स, एटमी रिएक्टर्स, तनसीबात, दिफाई तनसीबात और इसके अलावा आर्मी की सीनियर लीडरशिप, यानी कि पासदारा इनकलाब और आर्मी को हिट किया गया और यह मैसेज दिया गया कि ईरान को किसी सूरत इस काबिल नहीं छोड़ा जाएगा कि वो इसराइल पर जवाबी हमला कर सके। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। आज सुबह तेहरान और ईरान के बहुत से शहर इसराइली हमलों से गूंज उठे। 200 तैयारों ने बिला जवाज ईरान के बहुत से शहरों को टारगेट बनाया। दिफाई तनसीबात, दिफाई लीडरशिप, पासदारान इनकलाब और इसके अलावा एटमी रिएक्टर्स इसराइली तैयारों का टारगेट थे और इन हमलों में उन्होंने ईरान की सीनियर फौजी लीडरशिप को टारगेट करके शहीद कर दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शहीद हो गए। इसके अलावा एटमी साइंसदान जो बहुत अरसे से ईरान को एक एटमी ताकत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, उनमें से 6 सीनियर साइंसदानों को शहीद कर दिया गया। इसके अलावा ईरान की बैकबोन जो पासदारान इनकलाब गार्ड्स हैं, जो ईरान के इनकलाब के ईरान की इनकलाबी सरहदों की ईरान की दिफाई सरहदों के मुहाफिज हैं और उसको सेफ गार्ड करते हैं, उनके चीफ को शहीद कर दिया गया। इसके अलावा ईरान के जो बहुत सारे जो उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उनकी तेहरान यूनिवर्सिटी के जो एक सदर थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। शहीद होने वालों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी शहीद हुए हैं, साबिक सिक्योरिटी चीफ अली शमखानी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद अपने बेटे समेत शहीद हुए। पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी इस बुज़दिलाना हमले में शहीद हो गए। इसके अलावा ईरानी जौहरी तंजीम के साबिक सरबराह फरीदून अब्बासी, आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर मेहदी तरामची समेत 6 एटमी साइंसदान इसराइल के इस बुज़दिलाना और बिला जवाज हमले में शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा जो नेतन्याहू, उसका कहना है कि ये हमले उस वक़्त तक जारी रहेंगे जब तक तमाम अहदाफ मुकम्मल नहीं हो जाते। ये पहला हमला था, ये पहला जो हमले का मरहला था, यह मुकम्मल हो गया है। टारगेट अगर आप देखें तो उन्होंने ईरान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है, उसकी बैकबोन को, उसकी रीढ़ की हड्डी को टारगेट किया है। और ये हैरत अंगेज बात यह है कि ये हमले उस वक्त किए गए हैं कि जब अमेरिका और ईरान एक मेज पर बैठे थे और वह एटमी रिएक्टर्स को लेकर, एटमी ताकत को लेकर एक मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके थे। अगरचे ईरान की जानिब से जो उसका हक है कि वो अपना दिफा इस्तेमाल कर रहा था, हक के दिफा रखता था, वो कहता था कि हमें एटमी अफजूदगी का पूरा हक हासिल है, हम पुरअमन मकासद के लिए एटमी अफजूदगी जारी रखना चाहते हैं। और अमेरिका की जानिब से भी थोड़ा नर्म रवैया जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अमेरिकी मुनाफकत के सामने ईरान कुछ मानी नहीं रखता, ईरान की सियासत कोई मानी नहीं रखती। अमेरिका ने एक जानिब टेबल पर बैठकर ईरान को इंगेज करने की कोशिश की और दूसरी जानिब अपने गुंडे को, अपने पालतू गुंडे इसराइल को यह इजाज़त दी कि वो ईरान को टारगेट करे और ईरान को कमज़ोर करे, ताकि अमेरिका बेहतर से बेहतर अंदाज में अपनी शराइत टेबल पर ईरान से मनवा सके। दूसरी जानिब ईरान ने इन मुज़ाकरात को फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इस शदीद तरीन हमले के बाद ईरान हालत जंग में है और किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उस पर लॉन्च किए गए, मिसाइल भी इसराइल पर फेंके गए। दूसरी जानिब 100 ड्रोन्स दागे गए जो ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला करेंगे। इसके अलावा जो मीडिया है, जो मगरबी मीडिया, उनका कहना है कि ईरान इससे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल भी इसराइल पर दाग सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी फ़िज़ाई दूत बंद कर दी है, इराक ने, शाम ने और उर्दन ने भी अपनी फ़िज़ाई दूत बंद कर दी है, जबकि जो बहुत सी एयरलाइंस थी, जैसे फ्लाई दुबई थी, उसने भी इस पूरे खित्ते के लिए अपनी एयरलाइंस को बंद कर दिया। फ़िज़ाई दूत बंद हो चुकी है, तैयारे अब इस इलाके से नहीं गुजर रहे। हालत जंग में है ये इलाका और ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से जो एक दोहरा रवैया अपनाया गया, एक जानिब
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा था, लेकिन खतरे की घंटी उसी वक्त बज चुकी थी जब IAEA के अंदर ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी मामला ले जाने की कोशिश नहीं की गई। ईरान ने, अमेरिका ने अपने बगल बच्चों के साथ IAEA के अंदर करारदाद मंजूर की और आज अमेरिका के पालतू गुंडे इसराइल ने ईरान पर हमला करके साबित कर दिया कि मगरबी कुव्वतें इस खित्ते के अंदर किसी तरह का अमन नहीं चाहती। गजा के अंदर भी जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे कि अमेरिका और जो मगरबी कुव्वतें हैं वो अमन कायम करने के लिए कोशिशें करेंगी और जंग बंदी करेंगी, तो वो तमाम उम्मीदें भी आज दम तोड़ गई। आज इसराइल ने जिस तरह ईरान पर हमला किया और अमरीकी ईमा और शह पर हमला किया, इसके बाद इस खित्ते में अमन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से शदीद तरीन रद्दअमल सामने आया है, कतर की जानिब से, UAE की जानिब से और ख़ास तौर पर सऊदी अरब की जानिब से। इन तमाम ममालिक ने इसराइल के इस बुज़दिलाना और बिला जवाज़ हमले को पे तनकीद की है, उसको बिला जवाज़ करार दिया है और कहा है कि ईरान पर यह हमला नहीं होना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, के आर्टिकल 51 के मुताबिक ईरान अपने दिफा में इसराइल पर जवाबी हमला करने का पूरा इख्तियार और कानूनी जवाज़ रखता है। और इसी तरह का रिएक्शन सऊदी अरब की जानिब से भी सामने आया है कि ईरान अपने दिफा में इसराइल पर हमला कर सकता है। इसराइल की मजम्मत की गई है तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से। OIC का इंपॉर्टेंट है इस वक्त किरदार, क्योंकि OIC की क़यादत इस वक्त सऊदी अरब के हाथ में, और सऊदी अरब का रिएक्शन बहुत अहम होगा कि सऊदी अरब किस तरह तमाम इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर और एक मुतफ़िक का मौक़िफ़ पेश करता है कि किस तरह से ईरान को इसराइल के इस हमले से बचाया जाए और अमेरिका पर दबाव बनाया जाए कि वो इसराइल को मजबूर करे कि वो खित्ते में अमन के लिए कोशिशें करे और इसराइल को, अपने पालतू जो गुंडा है, उसको मजबूर करे कि वो ईरान पर मजीद हमले ना करे। दूसरी जानिब ईरान का जवाबी हमला बहुत अहम होगा। अगरचे ईरान की जो अस्करी क़यादत है उसको शहीद कर दिया गया है, ईरान के पासदारान इनकलाब जो उनके ईरान की बैकबोन है उसके कमांडर को शहीद कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम कमांडर अली खामनाई ने फौरी तौर पर अप्रूव किया है और उनके हुक्म पर जनरल अहमद वादी को पासदारान इनकलाब का कमांडर बना दिया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब सिर्फ एक टियर नहीं, दूसरे टियर मौजूद है वहां पर अस्करी लीडरशिप की, वो फौरी तौर पर फैसले कर रही है और ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करने की स्ट्रेटजी बना ली है और हमले का आगाज भी कर दिया गया है। आने वाले चंद घंटे, चंद हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात का शदीद खतरा मौजूद है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इस सूरत हाल मजीद पेचीदा होती है और एक से ज्यादा मुल्क इस जंग के अंदर आते हैं तो तीसरी आलमी जंग का खतरा पूरी तरह इस खित्ते पर मंडला रहा है। और तीसरी आलमी जंग अगर हुई तो ये एक एटमी जंग हुई होगी और ये कोई आम जंग नहीं होगी, इसके अंदर बहुत सारी कुव्वतें इन्वॉल्व होंगी। इस वक्त चीन और रूस का किरदार भी बहुत अहम है, क्योंकि वो भी अमेरिका पर दबाव डालकर और सफारती सतह पर कोशिशें कर इस जंग को रुकवाने की कोशिशें करेंगे। इस जंग के हवाले से मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।